नमस्कार बच्चों, जय हिंद, जय भारत। मैं संजय चौहान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। आज की क्लास हिंदी में अलंकार के साथ। अलंकार भी कौन सा? उपमा अलंकार। इससे पहले वाली वीडियो जो बताई थी मैंने आपको, इससे पहले जो अलंकार वाली वीडियो थी उसमें सब अलंकार समाप्त हुए थे और आज जो है अर्थ अलंकार स्टार्ट होंगे बच्चों। अर्थ अलंकार यानी अर्थ के अनुसार आने वाला चमत्कार। अर्थ के अनुसार, जब वाक्य में अर्थ के अनुसार उसकी शोभा बढ़े, कैसे शोभा बढ़े? अर्थ के अनुसार शोभा बढ़े तो उसे बोलते हैं अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार में आज हम स्टार्ट करेंगे उपमा अलंकार। कौन सा? उपमा अलंकार। चलिए देखते हैं पहले तो अर्थ अलंकार क्या होता है। देखिए, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार ये दो तरह के अलंकार होते हैं। शब्द अलंकार हम समाप्त कर चुके हैं बहुत सारे उदाहरणों के साथ, 50 से अधिक उदाहरण उसमें मैंने आपको बताए हैं। स्टार्ट करते हैं अर्थ अलंकार। जब किसी वाक्य में या काव्य में अर्थ के कारण शोभा बढ़े, अर्थ निकालने के कारण शोभा बढ़े। शोभा शब्दों से ना बढ़े, शोभा अर्थ से बढ़े। अगर शोभा शब्द से बढ़ेगी तो शब्द अलंकार है, शोभा अर्थ से बढ़ेगी तो अर्थ अलंकार है। तो अब क्या बच्चों? अर्थ अलंकार है। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला। तो अर्थ निकालोगे तब पता चलेगा, अच्छा मन पीपल के पत्ते की भांति डोल रहा है। समय सिंधु चंचल है भारी, यानी समय कैसा है? सिंधु यानी महासागर के समान चंचल और भारी चल रहा है ना। इस तरह का बोलते ना, चंद्रमा सा मुख, तो अर्थ अच्छा मुख कैसा? चंद्रमा सा। बटवा सा मुख है ना, बटवा मतलब छोटा सा मुख होगा। तो यानी किसी की विशेषता बता रहे, अर्थ निकालने के बाद तो पता चलेगा। तो जहां अर्थ के कारण शोभा बढ़े वहां अर्थ अलंकार, और जहां शब्द कारण बढ़े वहां शब्द अलंकार। अर्थ अलंकार के भेद जो है वो 100 से अधिक हैं। उनमें पहला भेद जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे उपमा अलंकार। कौन सा? उपमा अलंकार। किसे बोलते हैं उपमा? उपमा दो शब्द से बना हुआ है, उप प्लस मा। उप का अर्थ होता है समीप, मां का अर्थ होता है करना। यानी किसी शब्द के समीप आकर, किसी शब्द के पास आकर उसको एक अलग विशेष अर्थ प्रदान करना से उपमा, किसी की तुलना करना। भारत सा, चंद्रमा सा, सिंधु सा, पीपल पास सरिस यानी पीपल पत्ते सा। यानी जहां पर ना उपमा होगा, उपमा वहां होगा जहां पर तुलनात्मक शब्द होंगे, किसी से तुलना होगी। समान गुण, समान धर्म, समान स्वभाव के आधार पर जब गुणना होगी, वो तुलना होगी, तो उसे बोलते हैं उपमा अलंकार। अब उपमा के 4 अंग होते हैं। उपमा कितने अंग होते हैं? 4 अंग। देखिए, उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। पहला अंग है उपमेय। उपमेय कौन सा? उपमेय। दूसरा अंग है उपमान, और तीसरा अंग है समान धर्म। देख लो, साधारण धर्म भी बोलते हैं उसको, साधारण धर्म, या समान धर्म, या फिर चौथा है वाचक शब्द। वाचक शब्द, वाचक शब्द। ये 4 अंग हैं किसके? उपमा अलंकार के। उपमा के 4 अंग हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ये 4 अंग किसके हैं बच्चों? ये उपमा अलंकार के हैं 4। अब इसमें उपमेय क्या है, उपमान क्या है, साधारण धर्म क्या है और वाचक शब्द क्या है, इन चारों को अलग अलग देखेंगे। और इन चारों के आधार पर ही उपमा अलंकार के 4 भेद भी हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग है, ये ध्यान रखेगा। कई बार तो यही पूछ लिया गया है
कि उपमा अलंकार कितने अंग हैं, या निम्न में से कौन सा उपमा का अंग नहीं है? तो उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, साधारण धर्म जिस समान धर्म के, जिस समान गुण के आधार पर तुलना की जाए, और वाचक शब्द जिस शब्द के माध्यम से तुलना की जाए। जिस शब्द के माध्यम से तुलना की जाए उसे बोलते हैं वाचक शब्द। ये चारों अंग अलग अलग देखते हैं। पहले थे उपमेय। क्या? उपमेय। उपमेय का मतलब है बच्चों, ध्यान, उपमेय मतलब होता है जिसकी तुलना होती है, जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है उसे बोलते हैं बच्चों क्या? उपमा। वो उपमेय। जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय बोलते हैं। और जिससे तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जा रही है, मुख चंद्रमा के समान है, तो तुलना मुख की हो रही किससे? चंद्रमा से हो रही है, तो मुख क्या हुआ? उपमेय हुआ। मुख चंद्रमा के समान है, मुख बटुआ सा है, तुलना किसकी हो रही? मुख की हो रही। किससे हो रही? बटुए से हो रही। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, किसकी तुलना हो रही? मुख की। किससे हो रही? चंद्रमा से हो रही। तो जिसकी तुलना हो वो उपमेय, जिससे तुलना हो वो उपमान। बस इतना याद रखिए। समय सिंधु चंचल सा भारी, समय सिंधु चंचल सा भारी, समय की तुलना हो रही सिंधु से। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल का पत्ता सरिस मन डोला, मन की तुलना हो रही पीपल के पत्ते से। जिसकी तुलना हो वो उपमेय, और जिससे तुलना हो बच्चों वो उपमान होता है। अब देखिए उपमान। उपमान क्या होगा? उपमान होगा जिससे तुलना हो, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना हो, जिससे तुलना की जाए। चंद्रमा क्या था? मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो चंद्रमा क्या था? जिससे तुलना हो रही है। चंद्रमा क्या होगा? उपमान। मुख क्या होगा? उपमेय। साधारण धर्म, साधारण धर्म, या कह लो समान धर्म। समान धर्म ये क्या होता है? साधारण धर्म और समान धर्म का मतलब होता है जो गुण समान होता है, यानी जिस आधार पर तुलना की जाती है, जिस समान गुण, समान गुण या समान विशेषता के आधार पर तुलना की जाए, तुलना की जाए उसे बोलते हैं साधारण धर्म। जिस समान गुण और विशेषता के आधार पर तुलना की जाए उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं साधारण धर्म या समान धर्म बोलते हैं। जिसकी की जाए उपमेय, जिससे की जाए उपमान, जिस आधार पर की जाए वो साधारण धर्म होगा। अब एक रह गया वाचक शब्द, ये आप तीनों लिख लीजिएगा, है ना? तीनों के तीनों। एक क्या होता है? वाचक शब्द। चलो और सब अगले पेज में लेता हूं, इस पे मतलब वाचक शब्द क्या होगा? वाचक शब्द जिस शब्द के द्वारा तुलना की जाए, जिस शब्द के द्वारा तुलना की जाए। इसमें होता है सम, सरिस, सा, जैसा, है ना? सम, सरिस, सा, जैसा, ये सब क्या है? ये वाचक शब्द हैं। इनके शब्दों के माध्यम से मुख चंद्रमा सा सुंदर, सुंदर सा सुंदर आ गया, मुख चंद्रमा जैसा सुंदर जैसा आ गया, पीपर पास सरिस मन डोला, सरिस आ गया। जिस शब्द के द्वारा तुलना की जाए वाचक शब्द, जिस समान गुण के आधार पर की जाए साधारण धर्म, जिससे तुलना की जाए उपमान,
जिसकी की जाए उपमेय। चारों चीज समझ में आ गई होंगी। ये चारों अंग किसके अंग हैं? ये उपमा अलंकार के चारों अंग हैं। अब देखिए उपमा अलंकार कितने प्रकार का होता है? उपमा अलंकार 4 प्रकार का है। नंबर 1 पूर्णोपमा, पूर्णोपमा। नंबर 2 लुप्तोपमा, नंबर 3 बालोपमा, और नंबर 4 अन्यन्यव, अन्यन्यव उपमा। देखिए कैसे ये 4 अंग के आधार पर है। 4 अंग के आधार पर ये उपमा अलंकार के भेद हैं। कैसे? पूर्ण उपमा, यानी पूर्ण उपमा दी जाए जहां जहां उपमा अलंकार के चारों अंग विद्यमान हो, चारों अंग विद्यमान हो। पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला। ये 4 देखो, पीपर पात तुलना किसकी हो रही? पीपर पात सरिस मन डोला, मन की तुलना होती है, और जिसकी तुलना होती है उसे उपमेय कहते हैं, और उपमेय को ही प्रस्तुत कहते हैं, और उपमान को अप्रस्तुत होता है। उपमेय तो हमारे पास है ना, हम तुलना किसकी करेंगे? हम तुलना जो हमारे पास है उसकी तो करेंगे। हम कहेंगे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, अब क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कि ये बोलेंगे अब चंद्रमा तो मुख के समान है, ऐसा कभी नहीं बोल सकते। पीपर पास सरिस मंडोला, पीपर के पत्ते से मन के डोलने की तुलना हो रही है, तो तुलना प्रस्तुत की होगी मन की, किससे? पीपल के पात से, पीपल के पत्ते से। कि क्या अभी ये बोल सकते हो अब पीपल का पत्ता डोल लगे जैसे मेरा मन डोलता है? नहीं, पीपल के पत्ते से मन की तुलना होगी। तुलना मन की हो रही है, मन उपमेय, मन के उपमेय। तुलना किस हो रही? पीपल के पात से। तो उपमान किस शब्द के द्वारा हो रही? सरिस वाचक शब्द, डोला समान धर्म। पीपल का पत्ता भी डोलता है और मन भी डोल रहा है, तो पीपर पास सरिस मन डोला। इसमें चारों अंग विद्यमान हो वो पूर्णोपमा अलंकार। अगली अभी बताऊंगा, अभी इसमें आगे चल के पूर्णोपमा के कम से कम 5-6 उदाहरण मेरे पास हैं जो आपकी दिखाऊंगा अभी आपको। तो वहां पर उपमेय और उपमान सब छाटेंगे हम लोग। तो पूर्णोपमा कहां होती है? जहां चारों अंग विद्यमान हो उसे बोलते हैं पूर्णोपमा। जहां अब क्या होगा? लुप्तमा कहां होगी? जहां एक अंग विद्यमान ना हो, कोई सा भी। यानी एक अंग कौन सा? या तो उसमें जो है वाचक शब्द ना हो, या उसमें जो है उपमान ना हो, या उसमें जो है उपमेय ना हो, उसे क्या बोलेंगे? उसे लुप्तोपमा बोलेंगे। तो मैं कह दूं मुख, या जैसे ये था पीपर पात, पीपर पात मंडोला, पीपर पात मंडोला। तो पीपर पात मंडोला यानी पीपल के पत्ता मन में सा नहीं आया, से नहीं आया, रिच नहीं आया, तो जो वाचक शब्द क्या है इसमें? लुप्त है। तो उन चारों में से एक लुप्त होगा। कई बार उपमा भी लुप्त होता है, कई बार उपमेय भी लुप्त होता है, उपमान भी होता है, साधारण धर्म भी होता है। अभी आगे उदाहरण आएंगे उनमें देखेंगे। तो लुप्तमा कौन सा होगा? जहां पर उपमा अलंकार का कोई एक अंग लुप्त होगा, उसे बोलेंगे लुप्तोपमा अलंकार। मालोपमा, जहां ध्यान रखिएगा बच्चों, जहां उपमेय तो एक होगा, उपमेय तो क्या होगा? एक, और उपमान अनेक होंगे। उपमान क्या होंगे? अनेक। उपमेय तो एक हो और उपमान क्या हो? अनेक हो। जैसे राम कह दो, राम का मुख कमल सा, कोमल सा, चंद्रमा सा सुंदर है।
श्याम का मुख, उषा सा, कमल सा, चंद्रमा सा, इस तरह का। यानी हम राम का अगर हम तारीफ करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, अकराम का मुख कमल सा, चंद्रमा सा सुंदर। तो उपमेय तो राम हुआ, उपमान दो हो गए। जब भी उपमेय का उपमान एक से अधिक होगा, एक से अधिक यानी अनेक, दो भी हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार भी, कितने भी हो, एक होगा तो वो नहीं होगा उपमालोपमा। मालोपमा किससे बना, माला से बना। क्या एक मोती से माला बनेगी, नहीं बन सकती ना। तो जब अनेक मोती आएंगे तभी तो माला बनेगी। तो मालोपमा अलंकार वही होता है जिसमें अनेक मोती आते हैं। तो अनेक मोतियों से बनती है माला। तो अनेक अनेक जब आते ना उपमान, वो क्या नाम, हाँ, अनेक उपमान जब आते हैं तब मालोपमा अलंकार बनता है। याद रखिएगा बात। कब बनेगा मालोपमा अलंकार, जब उपमेय तो एक और उपमान अनेक होंगे, तब मालोपमा अलंकार बनेगा। पढ़ेंगे आगे। अनन्वय अलंकार कहां होगा, ये जरूर याद रखिएगा। जहां अनेक उपमान हो वहां मालोपमा होगा। अनन्वय कहां होगा, ये वहां होगा जहां उपमेय ही उपमान होगा। यानी उपमेय और उपमान दोनों एक ही होंगे। जहां इसकी होती है परिभाषा, जहां उपमान ना हो, यानी जब उपमेय के उपमान मिलने की संभावना ना हो, उपमेय का उपमान मिलने की संभावना ना हो, तो वहां उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। यानी वो व्यक्ति इतना विशेषता वाला है, इतना गुणधारी व्यक्ति है या इतना गुणी वो वस्तु है कि उसके जैसा कोई दुनिया में है नहीं, उसी से उसकी तुलना हो सकती है। अब भगवान तो भगवान है, हम ये नहीं कहेंगे अब भगवान तो, हम कहते हैं भगवान के चरण कमल जैसे हैं, तो हमने चरणों की तुलना कमल से कर दी। हम कहें अब भगवान तो भगवान है, ईश्वर तो ईश्वर है, तो ईश्वर की तुलना ईश्वर से कर दी। मोदी तो मोदी है, योगी तो योगी है, तो हमने क्या कर दी, हमने उसी उपमेय की तुलना उसी से कर दी। राम सो राम, सिया सो सिया, राम की तुलना राम से, सिया की तुलना सिया से। तो जहां उपमेय और उपमान दोनों एक ही शब्द होते हैं वहां अनन्वय अलंकार होता है। जहां उपमेय एक और उपमान अनेक हो वहां मालोपमा होगा। जहां किसी काव्य में या किसी वाक्य में उपमा अलंकार का एक अंग अनुपस्थित हो, लुप्तोमा होगा, और जहां सारे अंग हो वहां पूर्णोपमा होगा। चलिए, ये तो आपकी बात समझ में आ गई। ये देखिए, पहला है उदाहरण पूर्णोपमा। कौन सा है, पूर्णोपमा। देखो क्या होगा पूर्णोपमा। पीपर पास सरिस मन डोला। अभी हमने पढ़ा इसको उदाहरण को, इसमें मन क्या है, उपमेय है। पीपर का पात क्या है, उपमान है। ये आप समझ गए होंगे। वह दीप शिखा से शांत भाव में लीन। दीप शिखा से तुलना किससे हो रही, दीप शिखा से हो रही है। दीप शिखा सी वाचक शब्द भी है, वह भी है, शांत भाव से शांत भाव भी है। दोनों का धर्म कैसा है, शांत भाव धर्म है दोनों का। शांत भाव धर्म है, दीप शिखा से तुलना हो रही है। चारों अंग हैं। उषा सुनहरे तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। नील कमल से सुंदर नयन, चेहरा है झील में हंसता सा कमल। पता नहीं चेहरा है या चांद खिला, चेहरा है या चांद खिला। तो तुलना किससे हो रही है, चांद से हो रही है। किसके, चेहरे की। जब भी तुलना हो और चारों शब्द हो, देखिए उषा सुनहरे तीर बरसाती। उषा किसको बोलते हैं, सुबह को समय को बोलते हैं उषा। सुबह के समय है ना, जो सुबह होता है ना, सुबह का समय, अर्ली मॉर्निंग का समय, जब हल्का सूरज दिख रहा होता है, हल्का सा लाल लाल सूरज निकल रहा होता है। उषा सुनहरे तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित होती। उषा कैसे, जय लक्ष्मी सी उदित होती। तुलना किससे हो रही, जय लक्ष्मी से तुलना होती। किसकी, उषा सुनहरे तीर बरसाती, लक्ष्मी से उदित होती। उषा की तुलना होती। उषा क्या है, उपमेय। ये क्या है, उपमान। तीर बरसाती, सुनहरे से तीर बरसाती। तीर क्या, उषा सुनहरे तीर बरसाती, जय लक्ष्मी से उदित होती। बताइए इसमें चारों है कि उपमेय है, उपमान है। समान धर्म कौन सा, ये तो वाचक शब्द हो गया, तीन हो गए। चौथा कौन सा है,
यानी साधारण धर्म कौन सा है? उषा सुनहरे, यानी ऐसा कौन सा शब्द दिखा रहा है जो उषा की विशेषता भी है और लक्ष्मी की विशेषता भी है। उषा सुनहरे तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। बार बार दिमाग में देखो, तीन शब्द आ रहे होंगे, बरसाती, उदित और सुनहरे। तीनों में किस पे याद रख रहा है आपको? सुनहरे। उषा सुनहरे तीर बरसाती, सुनहरे तीर जय लक्ष्मी सी उदित होती। बोलते नहीं लक्ष्मी उदित होती है, लक्ष्मी क्या मतलब हुआ? तुलना लक्ष्मी से हो रही है ना, जैसे लक्ष्मी होती है चमकशील, चमकदार होती है, देखने में अच्छी लगती है, बिल्कुल सुनहरी सुनहरी होती है ना लक्ष्मी माता के। देखा आपने, लक्ष्मी माता का प्रतीक क्या होता है? सोने जैसा। बोलते ना रमा किसका प्रवची है? लक्ष्मी का। तो इस तरह का, तो सुनहरे तीर बस, सुनहरे तीर क्या वास्तव में? दोनों का समान गुण धर्म है। उषा सुनहरे तीर बरसाती, जय लक्ष्मी से उदित हुई, ये होता है। नीलकमल से सुंदर नयन, किसकी तुलना हो रही? नयन की। किससे? नीलकमल से। वाचक शब्द से। साधारण धर्म सुंदर, नयन भी सुंदर, नीलकमल भी सुंदर। नीलकमल से सुंदर नयन, ये बताइए नयन सुंदर कैसे? नीलकमल से। तुलना इससे हो, इसके माध्यम से हो रही है। किसके द्वारा हो रही है? द्वारा तो ये है से, किस आधार पर हो रही है? सुंदर। साधारण धर्म मतलब आधार, जिस आधार पर तुलना हो। तो नयन सुंदर होंगे नीलकमल से, या कह दो हिरणी से सुंदर नयन, तो हिरणी हो जाएगी यहां पर। उपमान, ये उपमान है, ये उपमेय है। साधारण धर्म और वाचक शब्द। चेहरा है झील में हंसता सा कमल, तुलना किसकी हो रही? चेहरे की हो रही। किससे हो रही? हंसते थे कमल से, कमल से हो रही है। तो सा पहले भी आता है, सा बाद में आ सकता है। चेहरा है झील में हंसता सा कमल, कमल के समान कौन है? चेहरा। झील में हंसता सा कमल। साधारण धर्म क्या हुआ? हंसना। सा क्या हुआ? वाचक शब्द। ये क्या है? वाचक शब्द है। हंसना क्या हुआ? साधारण धर्म हुआ। साधारण धर्म। कमल क्या हुआ? उपमान हुआ। और चेहरा क्या हुआ? उपमेय हुआ। तुलना हो रही है चेहरे की, किससे? कमल से। ये तो आपके किसको उदाहरण? इसके पूर्ण उपमा। हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से। हरिपद मतलब कौन? ईश्वर के पद, ईश्वर के चरण। कैसे? कमल कोमल से, कमल कोमल से। कमल भी क्या होता है? कोमल होता है। हरिपद भी कैसे? कोमल है। हरिपद क्या हुआ? तुलना हो रही है, उपमेय। कमल क्या हुआ? उपमान। कोमल क्या हुआ? कमल तो उपमान की तुलना हो रही है, कोमल क्या हुआ? समान धर्म, साधारण धर्म हो गया। और से क्या हुआ? वाचक शब्द। से क्या बच्चों? से वाचक शब्द है। तो ये तो हो गया आपके पूर्णोपमा अलंकार। कौन सा? पूर्णोपमा। लिख लीजिएगा जरूर। लुप्तोमा अलंकार। कौन सा? लुप्तोमा। यानी अभी बता दी परिभाषा, जब किसी काव्य में, किसी वाक्य में उपमा अलंकार के जो चार अंग हैं वो लुप्त हो तो लुप्तोमा बोलेंगे। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। तो देखिए, पड़ी थी बिजली सी विकराल, पड़ी थी बिजली सी, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। हाथी सा टीला, सा आ गया, हाथी सा टीला। हाथी तुलना किसकी हो रही है? हाथी सा टीला। हाथी की तुलना नहीं हो रही है, हाथी से तुलना हो रही है। हाथी सा टीला, हाथी तो अप्रस्तुत है इसमें। आप क्या बोलोगे ना, कहीं आपने कोई बहुत बड़ा पहाड़ देख लिया, हाथी जैसा पहाड़, तो हाथी तो अप्रस्तुत हुआ ना। तो अप्रस्तुत क्या होता है? उपमान होता है।
प्रस्तुत क्या है? उपमान। और टीला क्या है सामने? प्रस्तुत, उपमेय। हाथी सा टीला, तो टीला क्या होगा? उपमेय होगा। हाथी क्या होगा? उपमान होगा। क्या होगा? उपमान। हाथी उपमान है, टीला उपमेय है। सा क्या है? वाचक शब्द है, वाचक शब्द है। लेकिन साधारण धर्म है क्या? मखमल के झूले पड़े, हाथी सा टीला, साधारण धर्म है ही नहीं इसमें। किस आधार पर कह रहे आप हाथ से टीला? किसी मतलब दोनों का क्या? हाथी सा टीला कह दिया बस, हाथी सा टीला। तो तुलना तो हाथी सा या उपमान हो गया, उपमेय वाचक। साधारण धर्म तो इसमें है ही नहीं। दोनों में क्या गुण है? हाँ बस हाथी सा टीला कह दिया तो एक अंग अनुपस्थित हो गया, लुप्तोमा हो गया। पड़ी थी बिजली सी विकराल। कौन पड़ी थी? बिजली सी विकराल। बिजली सी, तुलना बिजली से हो रही है, उपमान। बिजली सी विकराल, पड़ी थी बिजली सी विकराल। कौन पड़ी थी? उपमेय तो है ही नहीं। किसकी तुलना कर रहे हैं हम बिजली सी? अगर हम कहते झांसी की रानी पड़ी थी बिजली सी विकराल, झांसी की रानी पड़ी थी बिजली से विकराल, या महाराणा प्रताप थे बिजली से विकराल, तो तब उपमेय हो जाएगा। पर यहां उपमेय नहीं है, तो इसमें क्या उपस्थित है? उपमेय उपस्थित है। उपमेय अनुपस्थित, उपमेय लुप्त है। क्या लुप्त है? उपमेय लुप्त है। तो लुप्तोमाल अलंकार। कौन सा? लुप्तोमाल अलंकार। कुंद इंदु समदेहे। कुंद इंदु समदेहे, यानी देह की तुलना हो रही है। सम किसकी? जैसे कुंद इंदु, सम देहे, ये शरीर होता है ना, देह को क्या बोलते हैं? शरीर। अब वो देह कैसी होगी? तो वो साधारण धर्म लुप्त है। अभी कह रहे ना, देखो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कुंद इंदु सा सम देहे, यानी इंदु की देह कैसी? तरुण है। साधारण धर्म नहीं है ना इसमें। कुंद इंदु सम देहे, देह की तुलना हो रही है शरीर की। किससे? इंदु से। कुंद इंदु समदेहे, पर कैसी समदेहे? देह कैसी है? शरीर कैसा है? अगर मैं कहता श्याम कुंद इंदु, यानी कुंद इंदु श्याम समदेहे, कुंद इंदु तरुण सा देहे, कुंद इंदु तरुण सा देहे। तरुण सा तो तुलना, मतलब साधारण धर्म का होता, तरुण होता, काला होता, श्याम होता। साधारण धर्म लुप्त है। क्या लुप्त है? साधारण धर्म लुप्त है। इसमें लुप्त था उपमेय, इसमें लुप्त था बच्चों साधारण धर्म। इस तरीके से लुप्तोमाल अलंकार। ये आप ये उदाहरण ही रट लीजिएगा आप। यही एग्जाम, यूपी पैट का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, वीडियो एग्जाम हो, इनसे बाहर उदाहरण नहीं आएगा। देखिए आप, तब तुलनीय होए मुख हो, जग हस वस्तु ना होए। जग होए वस्तु ना होए। तब तुलनीय हो मुख, तब तुलनीय हो मुख हो, तब तुलनीय हो मुख हो, जग अस वस्तु ना कोई। अस मतलब होता है ऐसी। अस मतलब क्या है? ऐसी। अब मुख से तुलना हो, तब तुलनीय हो मुख हो, जब तुलना मुख की होगी, जग में ऐसी वस्तु नहीं है कोई। कैसी वस्तु नहीं है कोई? मुख की तुलना हो रही है कि ऐसी वस्तु नहीं है। कैसा मुख है? अगर हम कहते सुंदर मुख हो, जग ऐसी वस्तु ना कोई। लाल मुख हो, ऐसा लाल मुख जैसा जग में ना हो, तो उपमान नहीं है। क्या नहीं है? उपमान नहीं। ये नहीं पता चल रहा है कि तुलना किससे हो रही है। तो ऐसे वाक्य पढ़ने में अटपटे लगते हैं। क्यों लगते हैं? वो इसलिए अटपटे लगते हैं कि उसमें एक चीज लुप्त होती है। तो तब तुलनीय होए मुख, तब तुलनीय होए मुख है, जग अस वस्तु ना कोई। जग में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसकी हम मुख से तुलना कर सके। तो मतलब उपमान नहीं है ना मुख के लिए कोई। लुप्तों की उपमा। चंद्रमा सा सुंदर है, चंद्रमा सा सुंदर है। कौन सुंदर है? चंद्रमा सा। कौन है? चला कौन? तो उपमेय लुप्त है। यहां उपमान लुप्त था, यहां उपमेय लुप्त है। मगर मुख चंद्रमा सा सुंदर है, मगर राम चंद्रमा सा सुंदर है। अब उपमेय आ गया। चंद्रमा सा सुंदर है, उपमेय नहीं है।
उपमेय नहीं है तो लुप्तोपमा अलंकार। कौन सा? लुप्तोपमा अलंकार। इनको नोट करते रहिएगा, बहुत सारे उदाहरण है। 5 योगे 6 उसमें थे 11। मालोपमा अलंकार। मालोपमा, मालोपमा में क्या होगा? देखो मालोप की मैंने बताया था अभी, जब उपमेय तो क्या हो? एक हो। उपमेय तो क्या हो? एक। उपमान क्या हो? अनेक। उपमान क्या हो? अनेक हो। जब उपमान अनेक हो और उपमेय एक हो तो होता है बच्चों कौन सा? मालोपमा अलंकार। काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, सोम सा सील है राम महीप का। देखिए आपको लग रहा होगा क्या? अकाम सा रूप प्रताप दिनेश सा, सोम सा सील राम महीप का। अपना पता चल जाएगा कि राम की तुलना हो रही है किस किस से? काम सा रूप, उसके यानी सुंदरता की तुलना हो रही है। काम सा रूप है, यानी ऐसा रूप किसे देख के कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए, वाह क्या चेहरा पाया है। प्रताप दिनेश सा, बोलते हैं दिनेश, प्रताप दिनेश सा, सूर्य सा प्रताप। सोम सा सील, सोम मतलब क्या होता है ना? पहाड़, पर्वत सा शांत बिल्कुल खड़ा था पहाड़। सोम सा सील, पर्वत सा शांत है। राम महीप का, राम महीप का, तुलना राम की हो रही है, उसके गुण बताए जा रहे हैं। चलिए, मुख चंद्रमा और कमल के समान है। मुख कैसा है? चंद्रमा और कमल के समान है। इसमें मुख के 2 उपमान हो गए, एक चंद्रमा और एक कमल। मालोपमा अलंकार। रूप जाल नंद लाल के, रूप देखो, हाँ 4 हो गई इसके। रूप जाल नंदलाल के परी कहूं बहुरी छुटे ना, मतलब यह कहने का रूप जाल नंदलाल के, नंदलाल मतलब कौन? कृष्ण जी के इतने रूप हैं, परी कहूं क्या क्या ना कहूं, बहुत सारे छूट जाते हैं। रूप जाल नंदलाल के, नंदलाल के इतने सारे रूपों का जाल है, परी कहूं क्या नहीं कह पाता, बहुरी छूट जाए, बहुत सारे छूट जाते हैं। खंजरीट मर्ग मीन से, ब्रज बनितन के नयन, ब्रज बनितन के नयन, ब्रज के बनी में जो रहते हैं कौन है वो? कृष्ण जी हैं। कैसे? खंजरीट, खंजर मतलब पक्षी, मृग, मीन से नयन है, पक्षियों जैसे मतलब जैसे मतलब जैसे कैसे बोलते नहीं, मृग नयनी, मृग के समान नयन, मछली के समान नयन। तो मृग खंजरीट मृग मीन से, ब्रज ननीना बनितन के नयन, यानी बनितन के नयन की तुलना मछली से, हिरण से और खंजरीट से हो रही है। अलग अलग तुलना हो रही है किसकी? नयन की। एक उपमेय अनेक उपमान, इक्वल टू मालोपमा। सिहिनी सी कानन में, कान में कैसी? सिंही जैसी, शेर जैसी। यामिनी सी शैल में, यामिनी मतलब कौन? शैल मतलब कौन? पर्वत पर। यामिनी सी पर्वत पर, ऊंची शिखर सी पर्वत पर। सफारी सी जल में, मछली सी जल में। विहंगनी सी व्योम में, आकाश में घूमने वाली, चढ़ने वाली। जाती सभी और उसे खोज कर लाती, यानी राधा की तुलना हो रही है किसकी? राधा की। सिहिनी सी कानन में, यामिनी सी शैल में, सफारी सी जल में, विहंगनी सी व्योम में। जाती सभी और उन्हें खोज कर लाती, हे राधा तुम तो हर जगह विद्यमान हो। सिहिनी सी कान में जब तुम्हारी आवाज आती है, गूंजते हैं। यामिनी से तुम सैल पर लगती हो, सफारी जल में तुम मछली जैसी लगती हो, विहंगनी से कोई पता नहीं पक्षी कोई विचार कर विचरण कर रहा हो आकाश में, ऐसे तुम लगती हो। जाती सभी और उन्हें खोज कर लाती, यानी एक उपमेय है, अनेक सारे उपमान है। मालोपमा। अच्छा, ये तो गए मालोपमा के 4 उदाहरण। अब देखिए अनन्वय उपमा अलंकार, इसकी परिभाषा बताई अभी मैंने आपको। ऐसा अलंकार जिसमें उपमेय के लिए उपमान की संभावना ना हो, उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, यानी उपमेय भी वही, उपमान भी वही। उपमेय इजिकल टू उपमान, उपमेय इजिकल टू उपमान, यानी जो उपमेय है वही क्या है? उपमान है। उपमेय ही क्या है? उपमान है। उपमेय ही क्या है? उपमान है। जो उपमेय वही उपमान है, उपमेय ही उपमान है। यह है बात, ध्यान रखिएगा। उपमेय ही
उपमान है, यानी उपमेय के उपमान मिलने की संभावना नहीं होती है, तो वहां उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। जैसे सिया सो सिया, राम सो राम, यानी सिया तो सिया है, राम की तुलना राम से हो रही है, भरत की तुलना भरत से हो रही है। भारत सम भारत, भारत तो भारत है, भरत तो भरत है, ये भरत है, मैं भरत कह रहा हूं, ये है। यानी जब यही तो उपमेय, यही उपमान है, ये वाचक शब्द हो गए। तुम कहोगे जी इसमें तो एक लुप्त भी है, साधारण धर्म। साधारण धर्म इसलिए नहीं है कि उपमेय ही उपमान है, इसलिए साधारण धर्म की आवश्यकता ही नहीं है कि जो गुण उपमेय के वही सेम टू सेम गुण किसके हैं, उपमान के। ये आरोपण नहीं हो रहा रूपक की तरह। रूपक अलंकार में तो उपमेय पर उपमान का आरोपण कर दिया जाता है, अभिन्न अलग मान लिया, बिल्कुल अलग नहीं हो पाता। एक अभिन्न का मतलब होता है बिल्कुल एक होना, वो होता है। इसमें तो क्या है, अलग अलग है। सिया सो सिया, राम सो राम, राम तो राम है और सिया सीता तो सीता है, अब भरत सम भरत है। ये आ चुका है क्वेश्चन एक बार एग्जाम में, और यही था ऑप्शन में, इसलिए आप इसको याद रखेगा, ठीक है ना। ये थे आपके किसके प्रकार, ये थे आपके उपमा अलंकार के प्रकार। चारों बता दिए मैंने आपको, लगभग 15 के आसपास उदाहरण बता दिया आपको। इतने सारे उदाहरण उपमा अलंकार के लिए बहुत हो गए, इन्हीं में से कोई आ जाएगा, ये याद रखेगा। परिभाषा और कंसेप्ट याद रखिए, क्या होता है उपमा अलंकार, इसके अंग कितने हैं, कौन सा अंग है, सा से पहले क्या आया है, सा के आसपास यानी जिस शब्द से तुलना हो रही है उस शब्द के आसपास कौन सा शब्द है, वही उपमेय या उपमान होता है। ये होती है उपमा अलंकार की परिभाषा डिटेल के साथ। नेक्स्ट अलंकार होगा रूपक अलंकार। कौन सा, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, ये पढ़ेंगे अगली क्लास में। रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार अगली क्लास में विद उदाहरण। ठीक है बच्चों, चलिए क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और शेयर करें। ठीक, जय हिंद जय भारत।